नमस्ते। आज मैं आपको ग्राफ्टिंग के बारे में और जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों का कहना है सर कि भाई हमारा अंकुर आ गया, उसके बाद में निकलने के बाद में सूख गया। तो उसके रीजंस मैं बता चुका हूँ, तो उस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। कि तो फंगस, या तो सॉइल प्रॉब्लम, या तो जो रूट स्टॉक है कमज़ोर रूट स्टॉक होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर से ये बड़े पेड़ों पे जैसे जिस वक्त भी करते हैं तो ये एक ध्यान अवश्य देने लायक बात है कि जैसे यहाँ पेड़ है, कंसिडर करो इस पेड़ को नीचे से एक ब्रांच गई है सेम इतनी ही मोटी उस साइड में, यहाँ देखिएगा यहाँ ब्रांच। अब दोस्तों ऐसे पेड़ अगर से ब्रांचिंग वाले हैं और आप अगर से ऐसे एक दो ब्रांच पे अगर से कलमे बांधते हैं तो इस मैटर में क्या होता है, यहाँ एक ऑपरेट पार्ट होता है जिसको कहते हैं ऑपरेशन। तो कंसीडर को जब ऐसे ऑपरेटेड पार्ट पे अगर से फूड मटेरियल जल्दी नहीं गया तो यहाँ कलमे सूख जाती है। अब इसके लगभग 6 ब्रांच है, कंसीडर करो आप 2 ब्रांच पे करते हैं तो इन जनरल क्या होता है, जो दूसरी ब्रांचेस में फूड मटेरियल खींचती है और इस वजह से उधर में जैसी ज़्यादा फूड मटेरियल सप्लाई हो गया तो इधर की कलमें सूख जाती है। तो इसके एक ब्रांच पे मैंने एक ब्रांच पे 3 ब्रांचेस और है, यहाँ पर मैंने कलमें बांधी थी। तीनों कलमें सेम दिन बांधी थी, लेकिन देखिएगा सिर्फ यहाँ पर एक कलम का जो लीव्स है, एक कलम के लीव्स यहाँ देखिएगा कि यहाँ निकल गए हैं, लेकिन इन्हीं के साथ की ये कलमें हरी है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इन्हें बीमारी लग गई है और यहाँ ढंग से निकल नहीं रही है। सेम डेज की लगभग इन्हें 1 महीना होते आ गया दोस्तों, 1 महीना। तो कभी कभी वो डिपेंड करता फूड मटेरियल। अब ये ब्रांच जो है, जो ये वाली, यहाँ फूड मटेरियल बहुत स्पीडली खींच रही है क्योंकि उसका खुद का पत्ता हो गया है, पत्ते से फूड मटेरियल तैयार कर रहा है और प्लांट को भेज रहा है, कंसीडर करो। और अपने जॉइंट को फिलअप कर रहा है, जो जॉइनिंग पार्ट है जहाँ पर अपन ने बांधे हैं कलम जंक्शन पे, वहाँ पर फूड मटेरियल भेज रहा है वहाँ, और वह जॉइंट फिलअप कर रहा है। तो इसे मैं अभी ढाक देता हूँ क्योंकि इसकी बड अभी कब निकलती है मुझे भी मालूम नहीं, कब ग्रोथ होगी। लेकिन ऐसे वक्त क्या होता है कि यहाँ जो स्पीडली बढ़ती है, यहाँ बढ़ती है और ये सूख जाती है, यहाँ इसका एकमेव कारण है। यहाँ भी सेम डेट की देखिएगा, तो यहाँ भी ग्रीन है, 30 दिन हो गए, लगभग 30-35 दिन हो गए। अब यहाँ अंकुर बढ़ रहा है थोड़ा, लेकिन देखिएगा इसका फर्क। तो अब यहाँ बढ़ेगी या सूखेगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल में तो जिंदी है, 35-40 दिन हो गया है। तो इस प्रकार, क्योंकि अब यह फूड मटेरियल खींचना। तो दोस्तों अब ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं कि भाई एक ही पेड़ पे हमें इस प्रकार का ग्रोथ का रेट फ्लक्चुएट होता है। तो साहजिक है, जितना फूड मटेरियल सिंगल को जाएगा उसका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इनका ग्रोथ नहीं होगा। तो ऐसे इसमें अगर से आपका अगर से कोई पार्ट अगर ग्रोथ हो जाता है और बाकी ब्रांचेस रहती है तो उन ब्रांचेस को यह सक्सेस होने के बाद में कट कर दीजिएगा ताकि पूरा फूड मटेरियल इससे पहुंचाए। लेकिन आपने अगर से लालच की वजह से अगर सोचा कि मैं इस पौधे पे एक ब्रांच पे 2-3 ब्रांच एक पे बांध दिया और उन्हें भी रहने देता हूँ ब्रांचों को, तो इस कारण आपकी यहाँ ग्राफ्टिंग बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ फूड मटेरियल सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग बड़े पौधे पे करते हैं, जैसे 10-20 ब्रांच है वहाँ पर एक ब्रांच पे कर देते हैं, बाकी की 19 ब्रांच या 25 ब्रांच बाजू में खड़ी है उसी पेड़ पे। तो उसमें क्या होता है, पूरा फूड मटेरियल पूरा फुल पावर से सप्लाई नहीं होता, इसलिए शायद मर भी जाती है या तो जिंदी रहती है, तो उतना ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ऐसे पीरियड में जब अगर से सक्सेस हो गया, आपको लगता है कि मेरी सक्सेस होगी कि नहीं होगी, तो मैं बाकी की ब्रांचेस क्यों काटूं, तो इस पीरियड में क्या करने का, आप अगर से ग्रीन रहती है 20-25 दिन, हरी रहती है 30 दिन, समझो कंसिडर तुम्हारी सायान, तो बाकी आपको मालूम है अच्छी क्वालिटी की आपने फिट की, तो बाकी ब्रांचेस कट कर दो ताकि पूरा फूड मटेरियल उधर सप्लाई हो और बाकी जितने अंकुर निकल रहे, जो बर्ड्स निकल रही, स्प्राउटिंग हो रही बाकी पुराने पेड़ को, पुराने पौधे को,
वह तोड़ते जाइएगा तो आपका जो सायन लाया है, जिस वैरायटी का आपको जो पसंदीदा वैरायटी है, वो देसी रहो या हाइब्रिड रहो, तो उसका ग्रोथ अगर होने देना है आपको 100%, तो आप उस पेड़ की बाकी ब्रांचेस कट करके जो स्प्राउटिंग होती है वहाँ बढ़ने ना दे, ओनली सायन के ऊपर का पार्ट बढ़ने दे, और इस प्रकार आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको अगर से अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।